देखो अगला क्या बोलता है, अगला अगला एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड परचेसेस और अनरिकॉर्डेड। सर अनरिकॉर्डेड मतलब जिसको रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब परचेस तो किया था इन्होंने बट परचेस करने भूल गए रहेंगे, तो उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उसको क्या बोलेंगे, अनरिकॉर्डेड। अब जब याद आएगा तो क्या ये जाके रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे सर? हाँ सर करेंगे। तो पहला इफेक्ट क्या, अब देखो परचेस करना भूल गए थे तो जाके परचेस में लिखेंगे कि परचेस हुआ था, तो परचेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इनका बढ़ेगा सर। तो पहले क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, किस में, परचेसेस में जाके ऐड कर लेंगे। परचेस कहाँ लिखते थे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे परचेसेस, तो ऐड भी क्या करेंगे, वहां पर जाकर ऐड कर लेंगे। और सर दूसरा क्या आएगा, देखो दूसरा ऐड कर लेंगे किस में, क्रेडिटर्स में। क्रेडिटर मतलब कौन, सप्लायर, जिनसे वो लोग कच्चा माल खरीदते थे, रॉ मटेरियल जो खरीदते थे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, नारियल, ये नारियल तेल बना रहे थे तो पहले नारियल खरीदना पड़ेगा इनको। हाँ सर, तो जिनसे ये लोग नारियल खरीदेंगे उसको क्या बोलते हैं, सप्लायर बोलते हैं या क्रेडिटर्स बोलते हैं, ध्यान में रखना। तो जब ये लोग परचेस करेंगे तो परचेस तो बढ़ेगा। हाँ सर, तो परचेस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पैसे भी तो देने पड़ेंगे सामने वाले को, तो वो पैसे भी तो बढ़ेंगे, मतलब क्या सप्लायर बढ़ेंगे इनके। हाँ सर, तो इसलिए क्या ये दोनों में ऐड करेंगे। उसी तरह से क्या होता है, अनरिकॉर्डेड सेल्स होता है। अब बताना आप क्या, देखो आपका दिमाग क्या बोल रहा है, सर जब अनरिकॉर्ड परचेस था तो परचेस में ऐड किया, वैसे ही सेल किया, सेल करना भूल गया तो क्या करेगा, सेल में जाके लिख लेगा सेल किया, तो क्या सेल भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर बढ़ेगा। तो पहला क्या, ऐड टू सेल्स। और दूसरा, जिनको हम लोग सेल करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कस्टमर्स बोलते हैं, है ना। और अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। तो क्या सेल किया तो कहीं ना कहीं कस्टमर भी बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे इनके? हाँ सर बढ़ेंगे, इसलिए क्या करेंगे, दोनों में जाके ऐड कर लेंगे। अगर परचेस किया तो परचेस में जाके ऐड कर लो, सेल किया तो सेल में जाके ऐड कर लो। मतलब अगर रिकॉर्ड करना भूल गए तो क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड परचेस रहेगा तो परचेस में ऐड कर लो, क्रेडिटर्स में ऐड कर लो, और सेल भूल गए तो क्या, सेल्स में ऐड कर लो, और किस में, डेटर्स में ऐड कर लो। ठीक है, ये था अगला। वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग इसके बाद क्वेश्चंस चालू करेंगे, अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। देखो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, जैसे फ्री सैंपल दिया जाता है ना, आप अगर किराना शॉप में जाओ और आप चावल खरीदने जाओ या गेहूं खरीदने जाओ, मोस्ट ऑफ चावल के केस में होता है, आपको वो डेमो देता है कि नहीं, एक पुड़िया में बांध के थोड़े चावल दे देगा, बोलेगा कि घर पे जाके पका के खा के देखो, अच्छा लगा तो खरीद लेना, नहीं तो दूसरा खरीद लेना, मत खरीदना। उसको क्या बोलते हैं, फ्री सैंपल देना। तो अगर फ्री सैंपल दिया तो इसका क्या होगा, देखो ये कहीं कहीं सुना सुना लग रहा है ना, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जब मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाया था तो उसके क्रेडिट में हमने देखा था गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, है ना। नहीं याद आ रहा तो अभी जाके देखो, जो फॉर्मेट आपने भीत पर दीवार पर चिपकाया रहेगा उसमें लिखा रहेगा क्रेडिट साइड में गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। मतलब फर्स्ट इफेक्ट तो समझ गए हमको कि फर्स्ट इफेक्ट कहाँ देना है, ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड, क्रेडिट साइड। ये मैंने उस टाइम बताया था, वो क्रेडिट साइड में क्यों आता है वो जाकर देख लेना। और सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, देखो कहीं ना कहीं फ्री सैंपल दिया, इसका मतलब क्या, उसने एडवर्टाइजमेंट किया कि नहीं अपने माल का। सर अपने माल का एडवर्टाइजमेंट किया, डेमो दिया था ना दूसरे को यूज करने के लिए, अच्छा लगा तो लेके जाएगा। मतलब क्या, माल बेचने के लिए कहीं ना कहीं वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट फ्री सैंपल के द्वारा भी की जाती है, ये ऐसा जरूरी नहीं कि टीवी पर भी एडवर्टाइजमेंट दे या न्यूज़पेपर में दे, वो फ्री सैंपल दे के भी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट हमने कहाँ देखा था, हमने देखा था सर एडवर्टाइजमेंट में देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा था। कौन से साइड देखा था, अगर ये भी याद नहीं आ रहा तो दीवार पे जाके देखो, उस पे आपने लिखा रहेगा क्या, एडवर्टाइजमेंट। अगर मेरी बातें आप फॉलो कर रहे हो, दीवार पे आपने जो चिपकाया था वो रोज जाके पढ़ रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा कि हाँ उस दीवार पे हमने लिखा था।
ठीक है। फिर देखो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सर ये भी हमने सुना सुना लग रहा है क्या, तो ये भी हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा था हमने, है ना, याद आ रहा होगा आपको। कौन सा साइड लिखा था सर, क्रेडिट साइड ही लिखा था, पर्सनल यूज ऐसा लिखा था ना, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। हाँ सर, पर्सनल यूज किया उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनर ने अगर बिजनेस से खुद के यूज के लिए अगर सामान ले लिया, जैसे तेल की बोतल वो बना रहे थे नारियल तेल की, अगर वो खुद यूज करे तो उसको क्या बोलेंगे, पर्सनल यूज। और अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं उसको। तो सर ड्राइंग भी हमने सुना सुना लग रहा है, तो हमने ड्राइंग भी देखा था ना, कहीं तो लिखा था हमने। हाँ सर लिखा था, कहाँ लिखा था हमने, जब मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाया था, कौन से साइड सर, हमने डेबिट साइड देखा था। और सर करंट अकाउंट भी तो बताया था आपने, हाँ बिल्कुल बताया था। मैंने बोला था या तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाने को बोलेगा या करंट अकाउंट बनाने को बोलेगा, वो है ना। देखो फर्स्ट इफेक्ट तो इसका फिक्स है, कहाँ पर लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सेकंड इफेक्ट, अगर आपको कैपिटल अकाउंट बनाने बोला तो कैपिटल के डेबिट में लिख लेंगे, करंट बोला तो करंट अकाउंट के डेबिट में लिख लेंगे। वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये भी सिखाऊंगा कि करंट अकाउंट बनाना है कि कैपिटल अकाउंट बनाना है, पहचानते कैसे, ठीक है। तो ये अगले दो हो गए, ये लिख लो वीडियो पॉज करके। देखो अब ऐसे बोल सकता है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब माल खराब हो गया, खत्म हो गया, क्यों, या तो जल गया रहेगा, या चोरी हो गया रहेगा, या क्या एक्सीडेंट हो गया रहेगा, उसमें माल का नुकसान हो गया रहेगा। हाँ सर, अगर इसने इसका इंश्योरेंस निकाला होगा और सेम वही केस लेते हैं, अगर माल खराब हो गया किसके वजह से, फायर, आग लग गई, थेफ्ट, चोरी हो गया, या बट अगर इंश्योरेंस निकाला रहेगा तो क्या इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी कि नहीं देगी, इनको देगी सर। अगर इंश्योरेंस से नहीं निकाला तो क्या कंपनी पैसे देगी, क्या बोलेगी अरे भाई तेरा माल खराब हो गया, मेरे को तेरे पे मतलब अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को ये ले पैसे ले ले, तूने भले इंश्योरेंस नहीं निकाला, क्या ऐसा होगा क्या सर, नहीं होगा। क्यों, इंश्योरेंस निकालोगे तभी कंपनी पैसे देगी, नहीं तो नहीं देगी। अब देखो ये भी आपने सुना सुना लग रहा है ना, ऐसे मैंने बताया था कुछ तो। हाँ सर बताया था, कहाँ पर बताया था मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट में बताया था। कौन से साइड सर, क्रेडिट साइड में था ना, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड डिस्ट्रॉयड बाय थेफ्ट, गुड स्टोलन, बताया था ना आपको। स्टोलन मतलब क्या, देखो थेफ्ट को स्टोलन भी बोलते हैं। स्टोलन मतलब चोरी कर लेना, थेफ्ट मतलब भी क्या, चोरी कर लेना, एक तरह से वो होता है। सेकंड इफेक्ट, देखो यही एक एडजस्टमेंट है, कौन सी, ये वाली, जिसके तीन इफेक्ट आएंगे। अब तीन इफेक्ट कैसे आएंगे वो भी समझ लो। देखो जैसे मान लो गोडाउन में माल था 60,000 का, ये मान लो ये जल गया, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी आई देखने के लिए, हाँ हाँ तेरा ये माल जला है, बाद में वो चेक करी, फिर उसको पता चला अरे इसका तो पूरा माल जला ही नहीं, इसका तो 40,000 का ही माल जला है सिर्फ। तो कंपनी क्या इसको 60,000 देगी कि 40,000 देगी, सर 40,000 देगी। अगर 40,000 का ही जला है तो 20,000 का ये बेच देगा, है ना। तो कंपनी ने कितने दिए इसको, ये इंश्योरेंस कंपनी ने दिए, ठीक है। ये इंश्योरेंस कंपनी ने दिए कितने हजार, 40,000। तो ये कंपनी क्या बोलेगी, अब इसको लॉस कितने का हुआ,
20,000 का। या ऐसे भी हो सकता है कि ये देखो इतने का माल तो चल गया, अब ये बिजनेस बोले कि ये पार्टनर बोलेंगे कि मेरे हिसाब से तो 60,000 का था ये, कंपनी बोलेगी तो 60,000 कैसे बोल रहा है, मार्केट में तो इसकी कीमत 40,000 ही है, तेरे को तो हम 40,000 ही देंगे। तो क्या पार्टनर की चलेगी कि कंपनी की चलेगी? सर कंपनी की चलेगी, पार्टनर की नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या करती है, अच्छे से चेक करती है, और अच्छे से चेक करने के बाद पता चला ये 60,000 का नहीं है तो 40,000 का था, तो कंपनी कितना देगी उसको? इंश्योरेंस कंपनी 40,000 देगी। तो क्या 20,000 का कहीं ना कहीं इनको लॉस हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। अब देखो 3 इफेक्ट कैसे आएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में तो हम लिखेंगे कितना, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ये अमाउंट, हम लोग ये लिखेंगे कितना, 60,000 लिखेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे, देखो लॉस भी तो हुआ ना इसको, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड, डेबिट साइड में आएगा कितना, कितना सर, एक्चुअल लॉस कितना हुआ इसका, ये हुआ है ना। एक्चुअल लॉस कितना था 20, क्योंकि 60 का तो जला था, 40 कंपनी ने दे दिए इंश्योरेंस कंपनी ने, तो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, 20,000 का हुआ। तो यहाँ जब आप लिखोगे तो कितना लिखोगे, अमाउंट 20,000 लिखोगे। और थर्ड इफेक्ट क्या आएगा, देखो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे भी तो दिए ना। हाँ सर दिए, मैंने आपको एक असेट साइड में बताया था इंश्योरेंस क्लेम करके, एक लिखा था ना हमने, देखा था कौन से नाम से देखा था, इंश्योरेंस क्लेम करके। इंश्योरेंस क्लेम मतलब क्या, इंश्योरेंस कंपनी ने जितने पैसे दिए उसको, वो अब बिजनेस के पैसे हो गए, बिजनेस की प्रॉपर्टी हो गई। तो यहाँ पर कौन सी अमाउंट लिखेंगे, ये वाले लिखेंगे। समझ रहे हो? देखो इजी है, कुछ नहीं ज़्यादा। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे जितने का उसका नुकसान हुआ टोटल, वो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग लिखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी ने जितने पैसे दिए वो काट के एक्चुअल लॉस कितना हुआ, तो कितना हुआ था, 20 का हुआ था। और असेट में क्या लिख लेंगे कि जितना कंपनी ने दिए उसको पैसे, वो क्या कर लेंगे, असेट साइड में जाके लिख लेंगे, मतलब कितना, 40,000। ठीक है। अब मान लो हम लोग अमाउंट बदल दें, हम लोग ऐसे कर ले कि मान लो 1 लाख का नुकसान हुआ था, ठीक है, कंपनी ने इसको दिया 80,000, 80 ने तो हम लोग पकड़ ले 70,000 दिए कंपनी ने, तो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, 30,000 का। ये लॉस है इसका, ये एक्चुअल लॉस है। अब बताओ अब क्या होगा, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखोगे, सब कुछ मिला जुला के कितने का लॉस था इसका, ये लिखेंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखेंगे, एक्चुअल लॉस कितने का, 30,000 का, और कंपनी ने कितने दिए, 70,000 दिए। तो ऐसा आएगा, ये जाएगा ट्रेडिंग में, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये जाएगा असेट साइड में। ठीक है। अब देखो, अब इंश्योरेंस नहीं निकाला तो क्या, इंश्योरेंस निकाला था तो कंपनी ने पैसे दिए थे सर। अब इंश्योरेंस निकाला ही नहीं तो क्या कंपनी पैसे देगी क्या, नहीं देगी सर। तो क्या ये इफेक्ट सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, सेम रहेगा सर। कौन से साइड, क्रेडिट साइड। और क्या दूसरा भी सेम रहेगा कि नहीं रहेगा सर, सेम रहेगा। क्या इसका तीसरा इफेक्ट आएगा क्या, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे ही नहीं दिए। अगर इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने इंश्योरेंस निकाला ही नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी क्या पैसे देगी क्या इनको, नहीं देगी। तो क्या तीसरा इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको, अगर इंश्योरेंस उन्होंने निकाला तो थर्ड इफेक्ट आएगा, और ये ऐसे ऐसे आएगा। ये आपको देगा, वो 2 अमाउंट देगा आपको। वो क्या बोलेगा कि 60,000 का नुकसान हुआ था, 40,000 कंपनी ने दे दिए, तो लॉस कितने का हुआ। तो क्या हम नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते सर। 60 का लॉस हुआ था, 40 कंपनी ने दे दिए, तो लॉस कितना का हुआ, 20,000। ये तो हमको निकालना आता है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो वही पकड़ लेते, 60,000 का नुकसान हुआ था, ये जल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 60 ही लिखेंगे। कंपनी ने पैसे दिए ही नहीं, तो एक्चुअल लॉस भी कितने का हुआ, इसको इतने का ही हुआ है ना, 60,000 का। तो इसका 2 इफेक्ट आएगा, अगर इंश्योरेंस निकाला तो ये, इंश्योरेंस नहीं निकाला तो नॉर्मल 2 इफेक्ट आएगा। लॉस तो उतना ही रहेगा क्योंकि कुछ मिलने वाला तो है नहीं इसको, ठीक है। ये अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अगर ना समझे तो वीडियो एक बार वापस से देख लेना, तो समझ जाएगा आपको अच्छे से। अब देखो ये बिल्स रिसीवेबल,
बस अभी इसकी ये दो और अगली दो, बस इतनी एडजस्टमेंट है, बाकी हो गया अपना। देखो डिसऑनर मतलब क्या, डिसऑनर मतलब कैंसल हो जाना। जैसे आपने देखा रहेगा ना, अगर चेक बैंक में जो चेक होता है वो अगर आपको दे दिया और मान लो सामने वाले के खाते में पैसे ही ना रहे, तो क्या चेक कैंसिल हो सकता है, क्या बाउंस हो सकता है चेक? हाँ सर, चेक को तो हम लोग बोलते हैं, अगर चेक कैंसिल हो गया तो हम लोग बोलते हैं चेक बाउंस हो गया। पर अगर बिल कैंसिल हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, डिसऑनर बोलेंगे, मतलब वो कैंसिल हो गया। अब होगा कैसे, देखो मैं बता दूं आपको एक बार। देखो ये पार्टनर थे, है ना, ये पार्टनरशिप बिजनेस था, ये पार्टनरशिप बिजनेस था। अब मान लो कई सारे कस्टमर्स होंगे इनके जिन्होंने उधारी में खरीदा रहेगा, ये कस्टमर्स रहेंगे। इन्होंने क्या किया, इस मान लो इनके पास उस समय पैसे नहीं रहेंगे, तो ये बोले रहेंगे पार्टनर बिजनेस को कि तुम क्या करो, मुझको उधारी में माल दे दो, हम क्या करेंगे आपको 2-3 महीने बाद जब पैसे आएंगे हाथ में तो दे देंगे आपको। तो इस बिजनेस को, इन पार्टनर को मान लो इन पर भरोसा ना रहा, तो ये क्या करेंगे, ये बिल बनाएंगे अलग अलग। जैसे 4 कस्टमर थे तो 4 बिल बनाएंगे, इन पर ये लोग लिखेंगे कितने पैसे देने, कितने महीने में देने, है ना। और इन कस्टमर से क्या कर लेंगे, साइन ले लेंगे इस पर, ये क्या कर लेंगे, साइन कर देंगे। फिर ये क्या करेंगे, ये बिल लेकर, ये जो पार्टनर रहेंगे ये बिल लेकर क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे। मान लो इसका 10,000 का था बिल, इसका 20,000 का था, इसका 30,000 का था और ये 40,000 का था। अब ये क्या करेंगे पार्टनर, ये बिल अभी इनको तो पैसे मिले नहीं तुरंत, ये क्या बोले कि 2 महीने में, मान लो सारे मिलकर बोले कि ये भी बोला 2 महीने में दे दूंगा, ये भी बोला 2 महीने में, ये भी बोला 2 महीने में। अब मान लो कि इन पार्टनर को बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ सर चाहिए। अगर पैसे नहीं रहेंगे तो क्या, कच्चा माल नहीं खरीद पाएंगे, अगर माल ही नहीं खरीदा तो तेल नहीं बना पाएंगे, मतलब बिजनेस नहीं कर पाएंगे। एक बोलने का मतलब क्या, अगर पैसे नहीं रहेंगे तो क्या बिजनेस ये चालू कर पाए, चालू रख पाएंगे, क्या नहीं रख पाएंगे सर। तो इनको पैसे चाहिए, तो ये क्या करेंगे। देखो अब ये सिस्टम कैसे चलता है बिल का, इसका भी एक चैप्टर है आपको अलग से, वो जब सिखाऊंगा तो एकदम डिटेल में बताऊंगा क्या होता है वो। फिलहाल के लिए इतना जान लो, ये पार्टनर क्या करेंगे, ये सारा बिल जमा करेंगे और ले जाएंगे कहाँ पर, बैंक में ले जाएंगे, ठीक है। तो बैंक को क्या बोलेंगे लोग, देख बैंक ये बिल है, कस्टमर ने इन पर साइन किया कि ये लोग क्या करेंगे 2 महीने बाद दे देंगे, तो मेरे को फिलहाल ज़रूरत है पैसों की, तो बैंक तू क्या कर, मेरे को पैसे दे दे। जब ये कस्टमर लोग इनको पैसे देंगे तो ये बैंक को रिटर्न कर देंगे। तो बैंक बोलेगी हैं ऐसा कैसे, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, ये तो तेरा ही फ़ायदा। तो ये क्या बोलेंगे, देख ये 10,000 का बिल है तो मेरे को क्या कर, ये 9,000 इसका दे दे, 1,000 रुपये तू रख ले, तू भी ऐश कर मैं भी ऐश करता हूँ। जब मेरे पास पैसे आएंगे, ये लोग जब मुझको पैसे देंगे तो क्या करूँगा, मैं तुझको पैसे दे दूंगा। ये बोलेगा इसको मेरे को 19,000 दे दे, ये बोलेगा इसका 29,000 दे दे, और इसका बोलेगा ये 40 का है तो 39,000 दे दे। मतलब क्या कर, तू 1,000 रुपया ऐश कर, तू भी ऐश कर बैंक, मैं भी ऐश करता हूँ। अब होगा क्या, देखो 2 महीने हो गए। अब 2 महीने होने के बाद ये क्या बोलेगा, देख तुम लोगों ने क्या है इस बिल पर साइन किया था, पैसे तो दो, 2 महीने हो गए पूरे। तो मान लो ये जो था, ये 3 कस्टमर इन्होंने तो पैसे दे दिए, पर ये जो चौथा था वो बोला कि देख भाई अभी मेरे पास पैसे आए नहीं है, मुझको थोड़ा और समय दे। तो क्या ये जो बिल इसने बैंक में दिया था, जाके जमा करा था, ये जो पार्टनर थे इन्होंने बैंक में दे रखा था कि नहीं दे रखा था, बिल दे रखा था सर। तो क्या ये बाउंस होगा कि नहीं होगा, होगा सर, क्योंकि ये जब इसको पैसे नहीं देगा तो क्या ये बैंक को पैसे दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा सर। तो क्या बैंक पेनल्टी लगाएगी का नहीं लगाएगी, हाँ सर। तो अगर इसने ये बिल तो क्लियर हुआ ही नहीं, ये तीनों क्लियर हो गए, ये क्लियर नहीं हुआ, तो क्या ये कैंसिल हुआ कि नहीं, एक तरह से हुआ सर। क्यों, 2 महीने का पीरियड तो खत्म हो गया। बैंक क्या बोलेगा, ये बिल तू ले ले और मेरे 40,000 दे दे। तो ये पैसे कौन देगा, अब ये लोग अपने जेब से देंगे। अब क्या ये लोग देखते रहेंगे क्या उसको कि हाँ तेरे वजह से कैंसिल हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, छोड़ेंगे क्या उसको, नहीं छोड़ेंगे। वो क्या बोलेंगे, चल अब दूसरा बिल इशू कर। तो क्या ये बिल कैंसिल हुआ तो ये कम होगा कि नहीं होगा बिल, टोटल 4 बिल थे उसमें से एक तो क्लियर नहीं हुआ, तो क्या कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, वो हाँ सर हुआ। तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा, बिल्स रिसीवेबल जो बिल था
वो कम हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल रिसीवेबल में से क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे, मतलब माइनस कर लेंगे। और क्या ये कस्टमर फिर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इससे वापस लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, हाँ सर लेना पड़ेगा। तो सेकंड इफेक्ट क्या रहेगा, कस्टमर को क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। डेटर्स में जाके क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। बिल कैंसिल हुआ मतलब बिल कम हो गया एक तरह से, तो कम कर लेंगे मतलब लेस कर लेंगे बिल से। और ये वापस से बढ़ जाएगा, इसको वापस से बिल देना पड़ेगा, तो क्या कस्टमर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हाँ सर बढ़ा, तो उसको क्या बोलेंगे, डेटर्स। और उसमें जाके क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब देखो ये तो उल्टा है, बिल्स रिसीवेबल जैसा होता है। देखो इनके लिए ये था बिल्स रिसीवेबल और इनके लिए ये था बिल्स पेबल, मतलब एक दूसरे के लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लो इन्होंने इनको माल बेचा, तो इनके लिए ये कौन हो गए, कस्टमर हो गए। और इन्होंने माल खरीदा इनसे, तो ये कौन हो गए, सप्लायर हो गए इनके लिए। मतलब उल्टा सिस्टम चलता है। अब है तो बिल ही दोनों के लिए। देखो बिल तो कम हुआ था, इनके लिए भी कम हो गया, इनके लिए भी कम हो गया, तो क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। और सेकंड इफेक्ट, इनके लिए तो वो क्रेडिटर्स था, तो इसमें जाके क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखो बिल रिसीवेबल अगर डिसऑनर कैंसिल हुआ तो इस बिल से लेस कर लेंगे, डेटर में जाके ऐड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इनके लिए तो ये डेटर्स थे। और बिल्स पेबल, इनके लिए ये जो बिल है, देखो इनके लिए ये जो बिल है, ये लोग, ये जो पार्टनर है, ये इस बिल को क्या बोलेंगे, ये बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे। और ये जो लोग थे ना, ये इस बिल को क्या बोलेंगे, इस बिल को ये लोग बोलेंगे बिल्स पेबल। तो क्या इनके लिए भी ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर। इनके लिए भी ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर। तो पहले क्या किया, ये भी बिल कम हुआ मतलब कम करेंगे, ये भी बिल कम हुआ मतलब कम करेंगे। और इनके लिए ये कौन था, देखो इनके लिए ये कौन है, ये डेटर्स है। और इनके लिए ये कौन है, क्रेडिटर्स है। तो क्या इनके लिए ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना, कस्टमर बढ़ेगा क्योंकि उसको वापस से बिल देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कैंसिल हो गया। तो इसमें जाके क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और इनको तो बिल देना है मतलब, और बढ़ेगा वो, तो बढ़ेगा तो क्या, क्रेडिटर में भी जाके ऐड कर लेंगे। तो अगर बिल्स रिसीवेबल अगर कैंसिल होता है तो बिल्स रिसीवेबल में से लेस कर लेंगे और डेटर में ऐड कर लेंगे। बिल्स पेबल अगर कैंसिल होता है तो बिल्स पेबल में से लेस कर लेंगे और क्रेडिटर्स में जाके ऐड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। बस दो और बचा है, वो मैं बता दूँ आपको, फिर ये हो जाएगा अपना पूरा। देखो अब पार्टनर जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था, जितने पैसे लगाए थे बिजनेस में, तो क्या ये लोग ऐसे सोच रख सकते कि नहीं रख सकते कि बिजनेस से हमको कुछ तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए उन पैसे जो इन्वेस्ट किए थे उसका। देखो ये हमने कहीं तो देखा था सर, ये भी सुना सुना लग रहा है ना, हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा था। कहाँ पर देखा था हमने, जब मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाया था। कैपिटल या करंट अकाउंट जो बोलेगा उसका, उसके कहाँ पर देखा था हमने क्रेडिट में देखा था ना, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिखा था। और सर ये भी तो लिखा था हमने, ये भी उसी अकाउंट में था, कैपिटल या, पर ये कौन से साइड था ये कौन से साइड था सर, डेबिट साइड में था ना। ये हमने सीख लिया था कैपिटल अकाउंट जब मैंने सिखाया था। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो जाकर देख लो। मैंने बताया था कि ये बाई साइड में लिखते थे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, क्रेडिट साइड में हमने लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्स्ट इफेक्ट तो क्लियर हो गया, फर्स्ट इफेक्ट तो वही लिखना है। और ये भी हमने देखा था, ये डेबिट साइड में लिखते थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो फर्स्ट इफेक्ट तो वो क्लियर हो गया वहाँ से कि वो वहाँ पर जाएगा। अब सेकेंड क्या होगा,
देखो सेकंड जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये भी जाता है सेकंड का पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब सवाल ये है सर, डेबिट साइड में जाएगा कि क्रेडिट साइड में जाएगा? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पार्टनर्स को कैपिटल मिलेगा, मिलेगा ना, मतलब बिजनेस का तो खर्च है, वो बिजनेस से तो पैसे जाएंगे। हाँ सर, तो बिजनेस के लिए क्या हो, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट में लिखते हैं कि क्रेडिट में? डेबिट में लिखते हैं। और ये इंटरेस्ट मिलेगा, मान लो किसी पार्टनर ने बिजनेस से पैसे लिए, उसके पास दो रास्ते हो सकते हैं, एक तो बैंक से जाके पैसे ले लेगा अगर ज़रूरत हो तो उसको एज अ लोन, या क्या करेगा, बिजनेस में पैसे पड़े तो बिजनेस से ले लेगा और बोलेगा जितना इंटरेस्ट मैं बैंक को देने वाला था उतना बिजनेस में दे दूंगा। तो क्या बिजनेस का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। उसी को क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स मतलब क्या, खुद के यूज़ के लिए, अगर बिजनेस से पैसे निकाल लिए यूज़ करने के लिए, वो बाद में लौटा देगा, वो साथ में इंटरेस्ट भी देगा। तो क्या बिजनेस का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। तो फायदा किस में आता है, गेन्स। मैंने बताया था ना, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। गेन मतलब क्या, फायदा। तो ये कहा जाएगा क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये थे अपने एडजस्टमेंट। अब एक और एडजस्टमेंट रहता है आपको, हिडन एडजस्टमेंट। आपने सुना होगा ना, हिडन। हिडन मतलब क्या, वो सीधा सीधा नहीं बोलेगा उसके बारे में कि इसका कुछ तो करो, वो हमको देख के पता चलना चाहिए कि इसका कुछ तो करना है। तो अगला लेक्चर में डालूंगा हिडन एडजस्टमेंट पर ही। हिडन एडजस्टमेंट एक लेक्चर में हम लोग कवर कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगला लेक्चर आएगा हिडन एडजस्टमेंट पर। ये कर लेना अच्छे से, इनको थोड़ा थोड़ा समझ के भी कर लेना, थोड़ा रट भी लेना इनको, ताकि आप भूल ना पाओ इसको, ठीक है। अगला लेक्चर आएगा हिडन एडजस्टमेंट के ऊपर। उसके बाद वो होने के बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया था वैसे वैसे करते रहना, ताकि आपके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो। मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में कि कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए कॉमर्स जी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी इनका लाभ हो सके, वो भी इसका फ़ायदा ले सके। ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, आपको एक भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, कोई सुझाव हो तो बताना। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे खुद में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि खुद में इम्प्रूव करेंगे तभी तो हमको एकदम बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई अगला वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप जाके वीडियो देख लो अच्छे से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।